जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था, और फिर भी उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। जी हाँ, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उदय की, एक अविश्वसनीय गाथा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक गुमनाम सा लड़का उस सिंहासन तक कैसे पहुंच गया जिसने उसे अखंड भारत का सम्राट बना दिया? चलिए आज उनकी इसी हैरान कर देने वाली यात्रा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण बचपन से। एक ऐसा बचपन जो रहस्यमयी तो था, लेकिन उसमें एक असाधारण भविष्य की चिंगारी भी छुपी हुई थी। देखिए, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व में। अब वो किस वंश के थे, इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उनका बचपन बहुत मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा था, और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें अंदर से फौलादी बना दिया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उनके अंदर जो एक लीडर था ना, वो बचपन से ही नजर आने लगा था। कहते हैं कि जब भी वो बच्चों के साथ राजा और सेना वाला खेल खेलते थे, तो राजा का रोल हमेशा वही करते थे। ये उनके असाधारण भविष्य का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ संकेत था। चंद्रगुप्त के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात उस महान विद्वान से हुई जिसने इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। वो थे चाणक्य, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली रणनीतिकार थे। उस वक्त नंद वंश के राजा धनानंद से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें तलाश थी एक ऐसे काबिल नेता की जो उनके इस बड़े संकल्प को पूरा कर सके। और यहीं इन दोनों का मिलना ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज बना। आप देखिए, एक तरफ थे चंद्रगुप्त जिनके पास थी हिम्मत और जन्मजात लीडरशिप, तो दूसरी तरफ थे चाणक्य जिनके पास था गहरा ज्ञान और बेजोड़ रणनीति। ये थी इतिहास की सबसे शक्तिशाली साझेदारियों में से एक की शुरुआत। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय का सबसे महान विश्वविद्यालय था, और वहां उन्होंने उस युवा हीरे को तराशा। उसे राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, हर चीज में माहिर बनाया। उसे एक भावी सम्राट के तौर पर तैयार किया। तो अब शिक्षा पूरी हो चुकी थी और असली परीक्षा की घड़ी आ गई थी। उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। उस समय का सबसे ताकतवर लेकिन लोगों में बदनाम नंद साम्राज्य, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना था। उनकी रणनीति बहुत ही सोची समझी थी, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से एक शक्तिशाली सेना बनाई, फिर छोटे छोटे राज्यों को नंदों के खिलाफ एक साथ एक झंडे के नीचे लेकर आए। हाँ, शुरू में असफलताएं भी मिली, लेकिन इससे उनका हौसला टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। और फिर आखिरकार उन्होंने मगध के दिल पर निर्णायक हमला कर दिया। और फिर साल आया लगभग 322 ईसा पूर्व, वो ऐतिहासिक पल जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल की और भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य, महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शासक के तौर पर चंद्रगुप्त ने क्या क्या हासिल किया और कैसे उन्होंने इतने मजबूत और केंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया। चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जो अपने समय से, आप कह सकते हैं, बहुत आगे था। प्रांतों के लिए गवर्नर्स, एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम, एक बहुत बड़ी और प्रोफेशनल आर्मी और एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क। इन सब चीजों ने मिलकर उनके साम्राज्य को न सिर्फ कुशल बनाया, बल्कि चट्टान की तरह मजबूत भी कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिकंदर महान की बची खुची सेनाओं को भी खदेड़कर उत्तर पश्चिमी भारत को विदेशी शासन से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। ये एक बहुत बड़ी सैन्य जीत थी। इसके बाद उनका सामना हुआ यूनानी जनरल सेल्यूकस निकेटर से, जिसे उन्होंने हराया। लेकिन देखिए, चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी जीत को और पुख्ता करने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें एक विवाह गठबंधन भी शामिल था। उनके शासन में भारत ने हर तरफ तरक्की की। एक मजबूत सेना, एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली, इन सभी ने मिलकर भारत को एक खुशहाल और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। अब हम चंद्रगुप्त के जीवन के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले अध्याय पर आते हैं और जानेंगे कि वो अपने पीछे क्या स्थायी विरासत छोड़ गए। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और सब कुछ त्याग कर दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, एक तपस्वी का जीवन जिया और अंत में संलेखना का पालन किया। संलेखना जैन धर्म में एक बहुत पवित्र व्रत होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उपवास करके मृत्यु को अपनाता है जब उसे यह महसूस होता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। सोचिए, एक सम्राट के लिए ऐसा अंत कितना असाधारण रहा होगा। तो चंद्रगुप्त का जीवन हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली, कि मुश्किलें और हालात सच्ची महानता का रास्ता नहीं रोक सकते। दूसरी, कि एक सही गुरु, एक सही मेंटोर किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इरादे पक्के हों और हिम्मत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने भारत को एक पहचान दी, उसे एकजुट किया। उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास का रुख बदलने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। क्या सिर्फ तलवार की ताकत या उससे भी कुछ ज्यादा?